वही महाराष्ट्र के लिए जो 2 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं उनमें से एक नाम विजय रूपाणी का है। उन्होंने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की प्रक्रिया वो पूरी करेंगे। अभी संसदीय दल की बैठक पहले होगी। रूपाणी ने यह भी कहा कि हम संसदीय दल की बैठक में जो भी होगा वो बताएंगे। बैठक में सारे नेताओं के नाम पर प्रस्ताव आएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। जिस पर विधायक दल राजी होगा उसका नाम ही तय होगा। नहीं, पार्टी ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है, तीनों दल के विधायकों को सुनने के बाद परिणाम तय होगा क्या, किस तरह से प्रोसीजर होती है? नहीं, प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ उसको नेता बनाते हैं। सर, कब जा रहे हैं ऐसी कोई बात अभी। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, क्या इस वक्त अपडेट है एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, सुधीर मुनगंटीवार से आपकी बातचीत हमने सुनी, उन्होंने कहा कि नाराज नहीं है, लेकिन अगर नाराज नहीं है तो देरी क्यों हो रही है? सिर्फ 3 दिन रह गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में जब तारीख तय है, वक्त तय है, जगह तय है, तो आखिर क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या पूरी तरह चाह रहे हैं? एकनाथ शिंदे चाहते कि उप मुख्यमंत्री पद वो तभी स्वीकारेंगे जब उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गृह विभाग था। और एकनाथ शिंदे ने ये बात भी कन्वे कर दी है बीजेपी के आलाकमान को कि अब तक बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में जो तभी संयुक्त शिवसेना थी और अब नई जो शिवसेना बनी है उसमें शिवसेना को ये गृह मंत्रालय कभी नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास था, उसके पहले जो है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो एनसीपी के पास था। जब बीजेपी शिवसेना की युति थी 1995 में तब जो है मुख्यमंत्री पद मनोहर जोशी के पास था, लेकिन गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के पास था। गोपीनाथ मुंडे जो है गृह मंत्री थे और 2014 में भी ये देवेंद्र फडणवीस के पास ही था, यूडी और होम डिपार्टमेंट। तो वो चाहते हैं कि होम डिपार्टमेंट उनको मिले। होम डिपार्टमेंट के साथ यूडी भी चाहते हैं, इंडस्ट्री भी चाहते हैं और पिछले बार उनके पास जो डिपार्टमेंट थे वो भारी भरकम डिपार्टमेंट भी वो चाहते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कृषि जो अजित पवार को दिया था उस पर भी उनकी एक मांग है कि जनता से जुड़े डिपार्टमेंट उनको चाहिए। तो इन तमाम कुछ पोर्टफोलियो है जिसको लेकर अभी भी बात फंसी है, लेकिन मुख्य मामला जो है वो गृह मंत्रालय को लेकर है, जिसको लेकर हो सकता है कि आज देर रात तक जो है अमित शाह की इन तमाम नेताओं से बात हो और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे उन नेताओं में से नहीं है जो बिल्कुल कोई एकदम गलत निर्णय लेंगे या कोई बड़ा फैसला लेंगे, ऐसा उनके बोलने से भी और उनके नेताओं के बोलने से भी नजर नहीं आ रहा है। उनका भी यही कहना है कि कुछ मुद्दों पर, कुछ विभागों को लेकर बातचीत उन्होंने प्रस्ताव रखा है, उस पर बातचीत होगी और उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो हो सकता है, उम्मीद यही है कि आज रात तक या कल तक जो है ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा और एकनाथ शिंदे संभवतः इसी सरकार का हिस्सा बनेंगे और वो यूडी मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी प्रजी। सचिन, जिस तरीके से बार बार एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जा रहा है कि वो गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं और बीजेपी का रुख ये साफ लग रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी को तो झुकना होगा। तो क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को ही झुकना होगा, उनको एडजस्ट करके जो डिप्टी सीएम और इसके साथ साथ जो बाकी के मंत्रालय उनको दिए जा रहे हैं उसी पर वो एडजस्ट करेंगे? देखिए, अभी तक तो ये जानकारी है कि बीजेपी ने उनको साफ कह दिया है कि गृह विभाग जो है, क्योंकि उनके सरकार में जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जैसा बड़ा मंत्रालय उनको बीजेपी देने के लिए तैयार है
और पिछली सरकार में भी जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के सरकार में होम डिपार्टमेंट तो देवेंद्र फडणवीस के पास था और वो उप मुख्यमंत्री थे, तो अभी देने में उनको क्या हर्ज है। तो ये जो दावा है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिंदे होम मिनिस्ट्री के बहाने और जो अन्य जैसे जो बड़े मंत्रालय है जिसमें राजस्व मंत्रालय आता है, यूडी का डिपार्टमेंट जो देने के लिए तो उनको बीजेपी राजी है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय जो पहले शिंदे शिवसेना के पास में था, लेकिन अजित पवार सरकार में शामिल होने के बाद धनंजय मुंडे को कृषि मंत्री बनाया गया है, जो पहले अब्दुल सत्तार के पास था, शिंदे शिवसेना के पास था वो मंत्रालय, तो वो मंत्रालय वो चाहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास जैसा बड़ा मंत्रालय जो जनता से जुड़ा हुआ है मंत्रालय, वो मंत्रालय वो चाहते हैं। आदिवासी तो बिल्कुल तमाम भारी भरकम मंत्रालय तो एक नाथ शिंदे चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय तो ये बीजेपी का रुख क्लियर है कि किसी भी कीमत पर वो शिवसेना को नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।